आज फिर आप लोगों का यूट्यूब क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग अभी तक एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 का 1 तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग को 2 पढ़ना है। उससे पहले आप लोगों को कुछ मैं बता दूं कि आंखों में नींद बहुत है, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं, यही समय है कुछ पाने का, इसे खोना नहीं। अभी अगर आप सो जाइएगा तो जीवन में बहुत कुछ खोइएगा, इसलिए कुछ पाना है तो जगना पड़ेगा। जब तक आप जागिएगा नहीं कुछ पाइएगा नहीं, ठीक है ना। इसलिए अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत कीजिए, जगिए, सोइए मत, ठीक है। चलिए हम लोग आज अपने क्लास में चल रहे हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 का 2 देखना है। क्वेश्चन क्या बोलता है बाबू, देखिए, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। पद यानी कि एन निकालना है, कितना है। यहाँ पर देखिए एक एपी दिया गया है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और लास्ट वाला पद दिया गया है। तो हमको एन ज्ञात करना है। तो आप लोग एक फॉर्मूला बताए थे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। उसी फॉर्मूला के आधार पर हम लोग इसको सॉल्यूशन करके देखते हैं। चलिए हम यहाँ पर बनाते हैं। यहाँ ए इक्वल टू है 18, डी इक्वल टू A2 माइनस A1 होता है, यानी कि सर्वांतर कॉमन डिफरेंस जब निकालना रहता है तो A2 में से A1 घटा देते हैं, सेकंड में से फर्स्ट टर्म को घटा देंगे। 15 1 कंबाइन टू माइनस 18, ये हो जाएगा 15 गुना 30 है 31 बटा 2, 18 बटा 1, 2 और 1 का एलसीएम हो गया 2। 2 को 2 से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई, 1 को 2 से भाग करेंगे 2 आएगा, 2 को ऊपर से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब 31 में से माइनस 36 माइनस कर लीजिए तो माइनस 5/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाइए बाबू, आपका ए एन दिया हुआ है, ए एन कितना दिया हुआ है बाबू, -47 माइनस 47 दिया हुआ है। आपको निकालना क्या है बाबू, एन निकालना है। क्या निकालना है, एन निकालना है। इसलिए ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए का मान क्या है बाबू, 18 है, एन आपको नहीं मालूम है, डी आपका है कितना, डी आपके पास आ गया है -5/2। 18 प्लस एन का -5/2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5/2 एन हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो माइनस माइनस है तो प्लस 5/2 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे आ जाइए, यहाँ पर ए एन आपका बाबू दिया हुआ है -47, यह भी लिखते चलिए -47, ठीक है। अब आ जाइए, ये संख्या है और ये संख्या है, तो पहले प्लस माइनस को कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस 5/2 एन प्लस 5/2। अब यहाँ पर आ जाइए -47, ये प्लस में इधर आके माइनस में, ये प्लस में इधर आके माइनस में, ये हो जाएगा -5/2 एन इधर साइड में बच गया। अब इसको सॉल्यूशन कर लीजिए। 2 का एलसीएम कितना होता है बाबू, 2 होता है। 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बाद वाला 10 का 10 लिख लेते हैं। ये देखिए बाबू सबके आगे माइनस है तो सबको हम जोड़ लेंगे, लेकिन सिंबल आपका माइनस ही रहेगा। 4 14 5 15 के हाथ में 1, 3 1 4 और 4 और 9 13 बटा 2 हो गया, ये होगा -5n/2। अब देखिए दोनों साइड इक्वल में है तो नीचे वाले को हम कटा सकते हैं, ठीक है। आपके पास माइनस से माइनस भी आप कटा सकते हैं, आपके पास आ गया 135/5 इक्वल टू n। अब इसको इससे कटा दीजिए, 5 दूनी 10 और 5 सते 35 इक्वल टू n, यानी 27वां पद जो है आपका क्या हो जाएगा, -47 हो जाएगा। उतारिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। नंबर 6 अब हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है, क्या एपी 11 8 5 2 का एक पद -150 है, क्यों। ठीक है, सबसे पहले देखिए बाबू, यहाँ पर एक समांतर श्रेणी दी गई है और पूछा गया कि इसका एक पद -150 होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो क्यों है, यह भी आपको बता देना है, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखिए, पद जो होता है ना, पदों की जो संख्या होती है एन जो हम लोग निकालते हैं वह क्या होता है, प्रकृति संख्या में होती है। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा होता है। पद क्या होता है, 1 2 3 4 5 होता है। अगर डिसिमल में आएगा या पूर्णांक में आएगा तो आंसर नहीं होगा। चलिए हम इसको सॉल्यूशन करके देखते हैं। यहाँ a इक्वल टू है 11, d आपका हो गया a2 माइनस a1। a2 कितना है बाबू, 8,
माइनस A1 है आपका 11, घटा लेंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना -3। अब यहाँ पर AN आपका दिया हुआ लास्ट वाला पर -150 आपका N निकालना है वाट। चलिए इसलिए हम यहाँ पर AN का फॉर्मूला निकालेंगे। जब भी ये निकालने का बात हो तो AN का फॉर्मूला से निकाल लीजिए, A प्लस N माइनस 1 D। AN कितना है बाबू -150, A आपका कितना है बाबू 11, N कितना है बाबू नहीं मालूम है, D आपका क्या है -3 है। अब इसी का सोल्यूशन कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 11, तो 11 लिख लीजिए। 3 का N का -3 से कर लेंगे -3N, 1 का -3 से कर लेंगे तो +3 हो जाएगा। अब आ जाइए 150, 11 और 3 कितना हो जाएगा बाबू 14, प्लस माइनस 3A, प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू -3A। या दोनों के आगे सिंबल माइनस है तो माइनस लगा देंगे, लेकिन संख्या को क्या करते हैं जोड़ लेते हैं, -3A माइनस माइनस कट गया, 164/3 इक्वल टू N हो गया। अब 3 को 164 से डिवाइड करके देखा जाए, 164 से हम डिवाइड कर रहे हैं, 3 पचे 15, 1 4, 3 चौका 12, 3 चौका कितना हो गया बाबू 12, 2 हो गया डिसमल दे देंगे 0, 7 18, 2 आ गया दशमलव दिया तो 0 अपने आप आ जाएगा 6 18, यानी कि 54.66 आपका आ रहा है, यह डिसिमल में आ जा रहा है। अतः 150 जो है अतः 150 माइनस 150 AP 11 8 5 2 का एक पद नहीं होगा। बस इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी कोई। चलिए बाबू लोग, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद ज्ञात करना है बाबू 31वां पद, जिसका 11वां पद 38 दिया गया है और 16वां पद 73 दिया गया है। तो बाबू जो जो दिया गया है आप लिख लो, यहाँ दिया है आपका 11वां पद यानी A11 दिया गया है 38 और 16वां पद A16 दिया गया है 73, ठीक है। तो आप इसके जगह पर A11 की जगह पर लिख सकते हैं A प्लस 10D इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 38, और A प्लस 16 है इसका फॉर्मूला होता है A प्लस 16 नहीं A16 है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस 15D इक्वल टू 73। अब इसको आप माइनस कर लीजिए, चाहे आप यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 1 समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से यहाँ पर आ जाइए A प्लस 10D इक्वल टू 38, A प्लस 15D इक्वल टू 73। अब इसको माइनस कर लीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये आपका कट जाएगा 10 में से। अब देखिए बाबू इसका सिंबल जो होता है नीचे वाला हो जाता है, कौन होता है नीचे वाला हो जाता है, तो 10 में से 15 घटाएंगे तो -5D आ जाएगा। 38 में से 73 घटाना है, 73 में से 38 घटा लीजिए बाबू, 13 में से 8 गया 5, इधर 1 गया, ये हो जाएगा 35, यानी कि ये हो गया -35। D इक्वल टू हो जाएगा -35 बटा -5, D इक्वल टू हो जाएगा 7, यानी इस चीज को हम कटा देंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से 35 कटा देंगे बाबू तो आपका 7 हो जाएगा। D का मान क्या हो गया आ गया। अब हम लोग निकालेंगे A का मान, अगर A का मान निकल जाता तो हम लोग 31वां पद भी निकाल सकते हैं। अब आइए अब D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है बाबू आपका A प्लस 10D इक्वल टू 30D, A प्लस 10, D का मान क्या है बाबूआ 7 38, A इक्वल टू A प्लस 10 का 7 से गुना कर लेंगे 70, ये हो गया 38, A इक्वल टू 38 प्लस में इधर आके माइनस में A इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू 32 हो जाएगा, माइनस में A का मान क्या हो जाएगा 32 माइनस में। प्रश्न आपसे क्या बोला गया था 31वां पद क्या ज्ञात कीजिए, A31 यानी A प्लस 30D, A का मान क्या है बउआ A का मान है -32, 30 और D का मान आप लाए हैं बउआ 7, ये हो गया -32 प्लस 30 का 7 से गुना कर लेंगे 210, 210 में से -32 करना है, 210 में से आप 32 घटा लीजिए, ये हो जाएगा 8, इधर 1 गया, ये 10 में से 3 गया 7, इधर 1 गया, ये हो जाएगा 178, यानी A 31वां जो आपका है 31वां पद क्या हो जाएगा
क्या 178 आपका आ रहा है। 31वां पद कितना हो जाएगा बाबू? 178 हो जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और आप लोग उतार लीजिए। चलिए बाबू लोग, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर देखेंगे। एक एपी में 50 पद है। एक एपी में क्या है बाबू? 50 पद है। यहाँ पर आपका दिया हुआ है 50 पद दिया है। पद आपका दिया गया यानी एन आपका दिया गया है 50, जिसका तीसरा पद 12 है। आपका A3 दिया गया है 12, अंतिम पद 106 है। आपका AN जो है 106 है। आपको 29वां पद निकालना है। आपको कौन सा पद निकालना है बाबू? 29वां पद निकालना है। तो 29वां पद का फॉर्मूला होता है A+28D। ए का मान भी नहीं है और डी का मान भी नहीं है, तो चलिए हम लोग AN से निकालते हैं। ठीक है, AN से निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग A3 को देखते हैं। चूंकि A3 इक्वल टू हो जाएगा 12, यह आपका दिया हुआ है। यहाँ पर आप चाहे तो लिख सकते हैं, दिया है A3 का मान फॉर्मूला होता है A+2D इक्वल टू 12। ना A का मान मालूम है ना D का मान मालूम है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं A इक्वल टू -2D। इसको मान लीजिए समीकरण 1। A का मान आ गया। अब आ जाइए आप बाबू AN का फॉर्मूला से। अब AN इक्वल टू आपका 106 है। AN का फॉर्मूला होता है A+N-1 D इक्वल टू 106। A का मान आप लोग यहाँ पर निकाले हैं ना, 12 - 2D प्लस N का मान है 50 -1 और D का मान नहीं मालूम है 106। आप यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 1 से। आप जो A का मान यहाँ पर लिखे हैं समीकरण 1 से लिखे। समीकरण 1 से आया है। अब आ जाइए 12 - 2D प्लस 50 में से 1 जाएगा 49, आइए आपका D गुना में आ गया 106। अब आ जाइए 12 49 में से 2 को जाएगा, 2 को D घटा लेंगे तो प्लस में 47D हो जाएगा 106। ये हो गया 47D इक्वल टू 106। ये प्लस में जरा के माइनस में 47D इक्वल टू घटा लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 94। D इक्वल टू 94/47 घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 2। D का मान क्या हो गया बाबू? 2। अब अतः D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में क्या करेंगे? रख देंगे A इक्वल टू 12 - 2D, 12 - 2 और D का मान आया है 2, 12 - 4 इक्वल टू 8 हो जाएगा। यानी A का मान आ गया 8, D का मान 2 और A का मान आ गया 8। ठीक है, अब आपको निकालना है 29वां पद। कौन सा पद निकालना है बाबू? 29वां पद निकालना है। तो थोड़ा सा जगह नहीं है तो हम इधर का क्लीन कर देते हैं। ठीक है, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। चलिए अब हम लोग आगे का इसका क्या करते हैं, आगे हम मिटाकर आगे बनाते हैं। ठीक है, यहाँ से हम मिटा देते हैं। यहीं पर आप लोग देखिए प्रश्न से आपका 29वां पद है A29 इक्वल टू A+28D। A का मान क्या है बउआ? A का मान है 8 प्लस 28 और D का मान क्या निकाले हैं बउआ? 2। ये हो गया 8, 28 का 2 से गुना कर लेंगे 56 और दोनों को ऐड कर लीजिए 56 × 4 = 64। यानी 29वां पद आपका क्या हो जाएगा बउआ? 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग उतार दीजिए। चलिए बाबू लोग, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर देखेंगे। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः -4 और -8 है। तीसरा पद कौन सा हुआ? -4 है। 9वां पद कौन सा हुआ? -8 है। इसका कौन सा पद शून्य होगा? यानी AN आपका शून्य दिया गया है, आपको निकालने के लिए बोला गया है N। क्या निकालने के लिए बोला गया होगा? N। यहाँ पर देखिए, यहाँ जो है आपका क्या दिया गया है? तीसरा पद। आपका तीसरा पद दिया गया है -4 और 9वां पद दिया गया है क्या? -8। आपका AN दिया गया है बउआ 0 और आपसे N पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं, इसलिए A3 इक्वल टू -4 है। A3 इक्वल टू -4 है बउआ, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं A+2D इक्वल टू -4। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। कहाँ मान लेते हैं? समीकरण 1। फिर यहाँ पर आ जाइए बउआ, A9 दिया गया है। A9 क्या दिया गया बउआ? -8। A+8D इक्वल टू -8 समीकरण 2 दिया गया है। कोई दिक्कत? A3 आपका क्या है?
यहाँ पर A3 देखिए बाबू आपका सिर्फ 4 दिया गया था, तो A3 आपको इसको 4 कर लीजिए, सिर्फ माइनस हटा दीजिए, ठीक है। अब आगे आइए, अब यहाँ पर हम लोग समीकरण 1 और 2 से, 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 यहाँ पर समीकरण 1 में है a प्लस 2d इक्वल टू 4 और A9 है आपका समीकरण 2 में a प्लस 8d इक्वल टू माइनस 8, ठीक है। अब इसको घटा लीजिए, माइनस 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 में है ये वाला, इसको प्लस कर देंगे, जो प्लस वाला था माइनस कर लेते हैं, माइनस वाला था प्लस कर लेते हैं, तो ये प्लस में माइनस में कट गया। अब 2 गुडी में से 8 गुडी घटा लेंगे तो माइनस 6d हो जाएगा। अब देखिए 8 में 4 जोड़ लेंगे तो 12 हो जाएगा, d इक्वल टू 12, माइनस में जरा गुना में इधर आके भागा में d इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा, इस चीज को घटा लेंगे तो d का मान आ गया 2। अब d का मान समीकरण 1 में रखिए चाहे d 2 में रखिए और यहाँ से a निकाल लीजिए। अब d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख लेते हैं a प्लस 2d इक्वल टू 4, a का मान नहीं दिया गया है बुआ 2, d का मान आया -2 इक्वल टू 4, a प्लस -4 इक्वल टू ये हो गया 4। अब आ गया जी बुआ a प्लस माइनस -4 इक्वल टू आपका 4 हो गया, a इक्वल टू 4 माइनस में आके प्लस में a इक्वल टू हो गया 8, a का मान आ गया और d का मान आ गया। क्वेश्चन पूछा है कि a n का कौन सा पद 0 होगा, तब हम लोग अतः a n के फॉर्मूला पर बनाएंगे, a n इक्वल टू 0 दिया गया है तो a प्लस n का फॉर्मूला होता है n माइनस 1 d इक्वल टू 0। a का मान क्या है बुआ 8, n नहीं दिया है यही तो निकालना है, और d बुआ काला है आप -2 इक्वल टू 0, 8 प्लस n का -2 से कर लेंगे -2n, -1 का -2 से कर लेंगे तो +2 इक्वल टू 0, 8 और 2 10 हो जाएगा, प्लस -2n हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आ जाइए बुआ, ये माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में बराबर की इधर आके प्लस में हो जाएगा, 10 2 गुना में इधर आके भागा में n, यानी कि इससे इसको घटा देंगे तो 5, यानी कि पांचवा पद जो है इस एपी का पांचवा पद जो है क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। पांचवा पद कौन सा हो जाएगा बुआ 0 हो जाएगा। बस इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए बाबू लोग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया, आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आता है। देखिए बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, इसको कैसे बनाया जाएगा 1 मिनट के अंदर में देखिए कैसे हम बना के दिखाते हैं आप लोग को। यहाँ पर क्वेश्चन है बाबू एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है बाबू एपी का 17वां पद जो है एपी के 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सर्वांतर ज्ञात करना है। तो 17वां पद इसका टू आप लिख लीजिए, a प्लस 16d और a प्लस 10 है तो a प्लस 9d प्लस 7 कर लीजिए, a प्लस 16d। अब यहाँ पर प्लस में इधर आके माइनस में, प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा इसका टू 7, a प्लस में माइनस में कट गया, 16 में से 9d जाएगा 7d हो जाएगा इसका टू t इसका टू 7, मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में कटा देंगे तो 1 हो जाएगा। बस आपका d का मान आ गया। ये आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में भी आते हैं, इसको आप लोग उतार दीजिए। चलिए बाबू लोग, अब हम लोग 11वें नंबर क्वेश्चन पर आएंगे। 11वें नंबर क्वेश्चन में देखिए बाबू क्या है, एपी 3 15 27 39 का कौन सा पद यानी ये निकालना है कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो हम लोग यहाँ पर जो जो दिया गया है सबसे पहले लिख लेते हैं। यहाँ आपका ए दिया गया है बाबू 3, डी हम लोग निकाल लेंगे सेकेंड टर्म में से, फर्स्ट टर्म को घटाकर 15 में से 3 घटाकर आपका ये हो जाएगा 12। अब देखिए यहाँ पर ए एन आपका जो है 54वें पद से कितना है 132 अधिक है। आपको निकालना क्या है बुआ एन निकालना है, कौन सा पद पूछा यानी एन निकालना है। यहाँ पर आदि बुआ यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, इसलिए ए एन इक्वल टू ए 54 प्लस 132। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए 54 का फॉर्मूला हो जाएगा ए 53 डी प्लस 132। ए का मान है बुआ 3, एन का मान नहीं दिया है और डी का मान आ गया है बुआ 12। ए का मान है बुआ 3 53, डी का मान आपके पास है बुआ 12 प्लस 132। 3 का 3 कर लीजिए, 12 का 1 से गुणा कर लेंगे 12n, 12 का 1 से गुणा कर लेंगे 12 इक्वल टू 3। अभी दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे 53 और 12 का,
53 और 12 का हो जाएगा 6 10 53 6 3 4 400 कितना हो गया 400 नहीं 636 हो जाएगा 636 प्लस 132 इस सबको ऐड कर लीजिए 132 और 3 8 3 11 के हाथ में 1 6 1 7 ये हो जाएगा 7 700 कितना आ गया बुआ 71 आ गया इधर का जोड़ 3 में से 12 घटा लेंगे तो -9 प्लस 12n हो जाएगा 12n इक्वल टू 771 माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा 12n इक्वल टू ये आपका जोड़ लीजिए 700 अब ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा n इक्वल टू 780 बटा 12 n इक्वल टू 12 से इसको डिवाइड कर लीजिए 12 छक 72 12 छक 72 12 पचे 60 यानी 65वां पद जो है आपका क्या हो जाएगा 54वें पद से 132 अधिक हो जाएगा। वीडियो पसंद आए इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ठीक है। चलिए बाबू लोग हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 दिया गया है। 100वें पदों का अंतर क्या दिया गया होगा 100 दिया गया है तो 1000वें पद का अंतर आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे यहाँ पहले समांतर श्रेणी का पहला पद हम इसको मान लेते हैं बहुआ x ठीक है। पहले समांतर श्रेणी का सारवंतर मान लेते हैं सारवंतर मान लेते हैं बहुआ क्या d। फिर दूसरे समांतर श्रेणी का पहला पद मान लेते हैं बहुआ बड़का a ठीक है। दूसरे समांतर श्रेणी का सारवंतर मान लेते हैं बहुआ क्या d। इसलिए यहाँ दिया गया है इनके 100वें पद का अंतर कितना हुआ 100 है तो 100वें पद यानी कि a100 माइनस a100 यह आपका कितना हो जाएगा बउआ 100 दिया गया है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 19d और ये हो जाएगा a प्लस 19d इक्वल टू 100। अब यहाँ पर आ जाइए बउआ प्लस इसको ब्रैकेट में कर लीजिए a प्लस 19d माइनस a प्लस माइनस माइनस 90d a से ये वाला नहीं कटेगा इससे आपका 90d कट जाएगा a माइनस a इक्वल टू आ गया कितना 100 आ गया। 100 पद का अंतर कितना आ गया बुआ 100 आ गया। यहाँ पर सारवंतर में छोटा d रहने दीजिए। अब आ जाइए प्रश्न से है इनके 1000वें पद का पूछ रहा है। इनके 1000वें पद का अंतर हम लोग निकाल के देखेंगे बउआ। इसको समीकरण 1 में रख लीजिए। 1000वां पद a 1000 और बड़ा वाला a 1000 कर लीजिए। ये हो जाएगा a प्लस 999d माइनस a प्लस 999d a प्लस 999d a का माइनस का से कर लेंगे माइनस a माइनस प्लस माइनस 99d यह माइनस ये वाला माइनस प्लस वाला कट गया आपका बच गया a माइनस a। अब बताना है a माइनस a का मान कितना होगा तो आप समीकरण 1 में देखिए कितना लाया होगा कितना लाए हैं 100 लाए हैं इसलिए a माइनस a इक्वल टू हो जाएगा 100 समीकरण 1 से। किससे हो जाएगा होगा समीकरण 1 से। ठीक है कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कीजिए लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए ठीक है। बाकी क्लास अब हम लोग कल देखेंगे। धन्यवाद।